नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज के इस सीरीज़ वीडियोस बना रहा हूं मैं। और इस सीरीज़ वीडियो में मैं आपको बात करूंगा जुबान के कैंसर की। जुबान का कैंसर, जिसको हम नॉर्मली अपने भाषा में जीभ का कैंसर भी बोलते हैं और जिसको टंग कैंसर भी बोलते हैं। मतलब कैंसर कई प्रकार के होते हैं, बॉडी में हर पार्ट में कोई ना कोई कैंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैंसर का मतलब होता है कि जो आपकी सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल का मॉडिफिकेशन होता है, सेल बनती हैं, डेथ होती हैं। और यही जो सेल का डेथ और मॉडिफिकेशन का जो एक सीक्वेंस होता है और ये अनइवेंचुअली ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी तो फिर ये आपको कैंसर में बदलने लगता है। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर ये आपके जुबान पे हो रही है या आपके जुबान का कैंसर हो रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, उसका कैसे मतलब पता कैसे लगेगा, लक्षण कैसे दिखेंगे कि आपको जुबान का कैंसर होने लगा है, और फिर कैसे सिम्टम्स देख के और इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे टंग होती है तो हमारे जुबान का काम क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है उसका नॉर्मली कई प्रकार के काम होते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जो लार के साथ में खाने को मिक्स करने का भी काम करती है। नंबर 2 पे आता है कि ये जो खाने को निगलने का भी काम करती है। मतलब जीभ पे रख के ही हम खाने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद निगलने का काम जीभ ही करती है। उसके बाद में जो हम बोलते हैं, मतलब कि जीभ ही ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे दांतों को अलग अलग पार्ट पे टच करके और अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग चीज़ें आपसे जीभ से ही बोल सकते हैं। तो जीभ का इतना सारा काम होता है। अब जीभ का जो कैंसर होता है ये कैसे दिखेगा, मतलब लक्षण कैसे होंगे। सबसे पहले तो अगर हम ब्रश कर रहे हैं और अपना मुंह धो रहे हैं तो इस कंडीशन में कभी जीभ को देख लिए तो कहीं जीभ पे छाले पड़ गए, रेडनेस आ गई, जीभ पे फफूंदी जैसा आ गया, या तो फिर आप देखेंगे कि जीभ पे कहीं पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है और वो बार बार उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। जीभ पे जो छाले पड़ गए हैं उसका ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ट्रीटमेंट तो हम करा रहे हैं लेकिन वो छाला ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद जीभ का जो बार बार कहीं कोई पार्ट क्रैक्स आ गया, या जीभ का कोई पार्ट ऐसा है कि जो हार्ड हो गया है, जिस पे फाइब्रोसिस हो गई है, तो वो भी एक प्रकार का एक संदेश होता है कि अब आपको जुबान का कैंसर होने वाला है। एक और चीज़ होती है कि जैसे जुबान पे जब कैंसर होता है, जीभ का जब कैंसर होने वाला होता है तो उस कंडीशन में जब भी हम कुछ खाएंगे मिर्च मसाला तो हमको लगेगा। उसके बाद में दर्द होगा, और जो दर्द होता है वो ऐसा होता है कि जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, इस प्रकार का दर्द होता है। और दर्द धीरे धीरे करके बढ़ेगा और वो दर्द कभी कभी गले के अंदर तक होने लगता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि दर्द आपका सिर तक पहुंच रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद इनका कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ क्या होता है कि नंबर 1 पे इसका शार्प टूथ, मतलब कि आपके मुंह में कोई दांत टूट गया, चोखिला हो गया, शार्प हो गया, और वो शार्प टूथ आपके जीभ को बार बार काट रहा है। एक बार काट दिया, आप दवा किए, फिर काट दिया, फिर दवा किए, फिर काट दिया, बार बार वहाँ छाला आपको ठीक नहीं हो रहा है, उसके कारण बार बार जीभ हो रही है। तो फिर ये आपको जुबान का कैंसर होने के नज़दीक आप बिल्कुल पहुँच चुके हैं। उसके बाद स्मोकिंग, जो लोग कंटिन्यूअस, जिसकी हिस्ट्री है कि कंटिन्यूअस वो स्मोकिंग करते थे, तो उनको भी जुबान का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग तंबाकू, गुटखा, सुपारी का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उनको भी जुबान का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको भी जुबान का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम ये रह सकते हैं कि मतलब कि जुबान का कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुष में ज़्यादा होता है। जुबान का कैंसर का अब ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो जुबान के कैंसर का नॉर्मली आपका CBC कराएंगे और उसके बाद बायोप्सी कराएंगे। बायोप्सी से भी नहीं पता चलता है तो FNAC करा के ये जुबान के कैंसर का आपको मतलब कि एक फिक्स कर देंगे, एक रिजल्ट दे देंगे कि आपको जुबान का कैंसर है या नहीं है।
उसके बाद ट्रीटमेंट। जुबान के कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको कैंसर है और आपको बायोप्सी में पता चल गया कि आपको कैंसर है, तो बायोप्सी में यही पता चल जाता है कि ये किस स्टेज का कैंसर है। तो डॉक्टर्स स्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब कि किस ग्रेड का कैंसर है, ग्रेड के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कराते हैं कि आपको नॉर्मल मेडिकेशन देना है या फिर आपकी सर्जरी करनी है या आपकी रेडियोथेरेपी करनी है या कीमोथेरेपी करनी है या 2-4 थेरेपियाँ एक साथ मिला के आपको करनी है। ये फिर डिसीजन आपका डॉक्टर का होता है कि वो आपके जुबान के कैंसर को कैसे ठीक किया जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आपकी जुबान का कैंसर जो है वो ठीक हो जाता है।